हरियाणा से खबर आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में देर रात ये हादसा हुआ है। रात करीब 1:30 बजे एसी में ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग धुएं में भर गई है। दम घुटने से पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। परिवार का एक बेटा गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि जब तक बचाने की कोशिश हुई तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन ये बेहद हैरान परेशान करने वाली एक खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से। और दीपक बिष्ट जो है सीधे ग्राउंड जीरो से फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बेहद हैरान परेशान करने वाली खबर है। किस वक्त ये आग लगी? क्या किसी को भनक नहीं लगी? क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, काफ़ी दर्दनाक हादसा है। और ये जो फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड सोसाइटी है वहाँ पर ये इस तरह की जो बिल्डिंग थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर में आपको 2 कंप्रेसर आपको दिखाएंगे। वहाँ पर विकास ठाकुर मेरे विजय जूम करके दिखाइएगा। यही जो कंप्रेसर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कंप्रेसर इन्हीं में आग लगी थी, जिसके अंदर परिवार जो है मकान के स्वामी राकेश कुमार का था, जिन्होंने अपना दरवाज़ा खोलकर एकदम से अपने परिवार के साथ आकर ये बाहर की तरफ यहाँ से बाहर निकल आ गए थे। उसके बाद जो दूसरा परिवार था, उसके ठीक ऊपर सचिन कपूर जो अपने दूसरे और तीसरे मंजिल में किराए पर लेकर अपना कारोबार भी करते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो ये करते थे। राकेश कुमार का परिवार इसी जगह से नीचे भागकर आ गया था, क्योंकि पहली मंजिल पर उनका घर था, तो इसलिए आसान हो गया उनका बचना, क्योंकि मकान के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ से ऊपर को जो सीढ़ियाँ जाती है, यहाँ से ऊपर दूसरी मंजिल पर हम दिखाएंगे आपको, ये राकेश कुमार का घर था। और अब दूसरी मंजिल पर सचिन कपूर जो मृतक परिवार है वो रहता था किराए पर। यहाँ पर देखिए, अभी भी धुएं की वजह से दम यहाँ पर घुट जैसा रहा है, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी मुश्किल है। ये सचिन कपूर का घर है जो इस वक्त जिसमें ताला लगा है, क्योंकि सचिन कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं पर रहते थे और उनका बेटा भी इस वक्त यहाँ पर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि वो बाहर पड़ता था, लेकिन उन परिवार को यहाँ से जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो बाहर की तरफ निकलने के बजाय ऊपर की तरफ चले गए। अगर वो नीचे की तरफ जाते यहाँ से ऊपर की तरफ इसलिए गए ताकि ऊपर की तीसरी मंजिल पर भी उनका फ्लोर था, वो शायद ये सोच रहे थे कि ऊपर जाके वो बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो यहीं पर दम घुटने लगा उन लोगों को। क्योंकि आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं, देखिए अभी भी सीढ़ियों में आपको दिखाई, ये देखिए धुआं इस कदर था कि यहाँ पर कालिक पुत गई। और इस तरह से कालिक पुती है तो इसका मतलब कितना खतरनाक धुआं रहा होगा। पूरा एरिया देखिए, पूरा एरिया जो है काले धुएं से यहाँ भर गया था। और इसीलिए इन तीनों पति पत्नी और उनकी बेटी का सांस घुटने लगा, क्योंकि यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ जाते तो शायद बचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट भी है। लेकिन लिफ्ट हमें हमेशा जब इलेक्ट्रिसिटी या आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक। हो सकता है कि ऐसी फैसिलिटी हो, लेकिन सचिन अपने परिवार के साथ ऊपर को जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बच जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और सचिन इस आग में घिर गए। और यहाँ पर देखिए, हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ ये फ्लोर भी सचिन का ही था, जिसमें वो ट्रेडिंग का काम करते थे। और यहीं पर अक्सर उन्हें लगा था कि शायद ऊपर के रूम में आकर वो बच जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ऊपर की तरफ जाने से पहले उनका दम घुट गया या ऊपर दरवाज़ा बंद था, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और ये लिफ्ट यहाँ पर हर फ्लोर में एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन जब धुआं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई आग लगती है तो आग में जो मौतें होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन उसके धुएं से सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर जब राकेश कुमार के फ्लैट में कंप्रेसर में आग लगी तो कंप्रेसर में आग लगने के बाद जो राकेश कुमार जो मकान स्वामी है वो तो बचकर बाहर निकल आए, लेकिन उनके ऊपर ठीक वो जो कंप्रेसर था उसका धुआं ऊपर के फ्लोर में जाने लगा। और जब सचिन के बेडरूम के अंदर धुआं आया तो सचिन ने ये देखा कि वो कैसे बच सकते हैं, लेकिन वो बाहर जब निकले अपना दरवाज़ा खोलकर तो इन सीढ़ियों से ऊपर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सीढ़ियाँ धुएँ से भर चुकी थी। इतना धुआं था कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल था और इसीलिए पति पत्नी और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया, बेहोश हो गए। और उनका जो बेटा था वो बेटा बड़ी मुश्किल से बचकर अभी अस्पताल में है। स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि परिवार 4-5 साल से यहाँ पर किराए पर रह रहा था। नीचे का फ्लोर, दूसरा फ्लोर और ये तीसरा फ्लोर सचिन ने किराए पर लिए थे। सचिन यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का काम करते थे और कारोबार अच्छा था। बच्चा उनका दिल्ली से फरीदाबाद से बाहर पड़ता था और इसीलिए ये जो रूट है, मैं एक बार यहाँ पर विकास ठाकुर को बोलूँगा कि इस तरफ आएँ, क्या वाकई में यहाँ पर दरवाज़ा बंद था जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ का दरवाज़ा खुला है, लेकिन स्थिति देखिए, यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है। जो लोग यहाँ पर रहते थे, देखिए बच्चों के जूते चप्पल सब बिखरा पड़ा है सामान, क्योंकि यहाँ से ऊपर
जाने की स्थिति में कोई नहीं था। तो यहाँ तक धुआं आया ही नहीं। ये नीचे की जो दूसरी और तीसरी मंजिल है, धुआं सिर्फ उसी में रहा और उसी में सचिन कपूर और उनकी पत्नी रिंकू अपनी बच्ची के साथ फंस गए थे। ये देखिए इस पूरे सीढ़ियों पर यहाँ पर धुआं आपको दिखाई देगा। और ये सबसे चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब भी आग लगती है तो आग से मौतों का आंकड़ा कम होता है, सिर्फ धुआं में दम घुटता है। और इसीलिए सचिन कपूर और उनकी पत्नी, उनकी बेटी धुएं में कंफ्यूज हो गए कि उन्हें किस तरफ जाना। अगर वो नीचे की तरफ जाते, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते, तो शायद वो बच जाते, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले से अनुमान होता है। और इसीलिए वो लोग इस पूरे धुएं में फंस गए थे, और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। फिलहाल तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है, लेकिन अभी बेटे की हालत देखी जाएगी, क्योंकि बेटा अलग कमरे में सोया था, ऐसा यहाँ पर पड़ोसियों का कहना है। और इसीलिए वो बच गया, क्योंकि वो फ्लोर में ऊपर ना भागते हुए नीचे की तरफ भागा, क्योंकि नीचे फर्स्ट फ्लोर की तरफ सेफ्टी जोन था, और इसीलिए शायद वो वहाँ पर जाकर बच गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तफसील से आपने पूरी जानकारी दी है। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जागरूक करने वाली भी एक खबर है फरीदाबाद से। अगर आपका एसी मेंटेन्ड नहीं है या ओवर हीटिंग उसमें होती है, तो आपको अभी सचेत होना है इस खबर को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई, ये अपने आप में बेहद हैरान परेशान करने वाली ये खबर है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया।